प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं विजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस हिंदी की कक्षा में। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हम पहले अपने काव्य खंड को पढ़ रहे थे। काव्य खंड के अंतर्गत हम अपने पहले 5 पाठों को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने अपनी अट नहीं रही है कविता का भावार्थ को जाना था, तो हमने अपने काव्य खंड के 5 पाठों को पढ़ लिया है, परंतु हमने अभी तक अपना गद्य खंड नहीं पढ़ा है। तो चलिए आज से हम अपना शुरू करते हैं गद्य खंड। ये देखेंगे आप, हमारे पास काव्य खंड पहले जो हमारे 9 पाठ हैं, ये 9 पाठ हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा जो 10वां पाठ होता है, हमारे 10वें पाठ से हमारा गद्य खंड शुरू होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना गद्य खंड का पहला पाठ। कौन सा? तो पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। और इस पाठ को किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं श्री स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं स्वयं प्रकाश जी के विषय में। तो श्री स्वयं प्रकाश जी जो हैं वह मुख्य रूप से हिंदी के कहानीकार के रूप में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध हैं। वह हिंदी के कहानीकारों के रूप में जाने जाते हैं। तो जो श्री स्वयं प्रकाश जी हैं, इनका जन्म 20 जनवरी सन 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्या की, नौकरी। औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात एक किसी कंपनी में इन्होंने क्या की, नौकरी की। और उसके बाद क्या किया, इनका कहते हैं इनकी नौकरी का और इनके बचपन का अधिकतर समय कहाँ बीता? तो राजस्थान में, ठीक है। आगे कहते हैं फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाद में ये भोपाल में रहने लगे। कहते हैं कि 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अर्थात कि जो स्वयं प्रकाश जी हैं, यह वर्तमान समय में जो कहानीकार हैं, उन कहानीकारों में इनका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में इनका नाम गिना जाता है। कहते हैं कि इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कुल 13 कहानी संग्रह जो है वह क्या है, प्रकाशित हुए हैं। जिनमें से कि जो प्रमुख हैं वह क्या हैं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये क्या है, उल्लेखनीय है। अर्थात ये इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जो इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं। आगे कहते हैं कि उनके क्या है, बीच में विनय, क्या नाम है, बीच में विनय और ईंधन, ये जो 2 उपन्यास हैं इनके, ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे, बहुत ही चर्चित रहे। तो कहते हैं इनको जो सम्मान, और इनको कौन कौन से सम्मान मिले? इनको मिला है पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। अर्थात इनको इसके ये जो पुरस्कार इनको वह हैं वो मिले हैं। आगे कहते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतीकार का स्वर भी है। तो अर्थात इनकी कहानियों में क्या मिलता है, वर्ग शोषण के विरुद्ध आवाज़। इन्होंने अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में क्या किया है, वर्ग शोषण के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई है, ठीक है। आगे कहते हैं रोचक किस्सा गोई की शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करते हैं। अर्थात इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं वह कैसे लिखी है, रोचक किस्सा गोई की शैली में। अर्थात किसी कोई किस्सा बताते हैं तो इस किस्से की शैली में इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं को लिखा है, ठीक है। और कहते हैं, वैसे आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अंत में इनका दिसंबर 2019 में इनका क्या हो गया है, विगत वर्ष ही इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। अंत में रक्त कैंसर, इनको ब्लड कैंसर था और उस कैंसर से जूझते जूझते अंत में इन्होंने दिसंबर 2019 में अपनी अंतिम सांस ली और यह इनकी दिसंबर 2019 में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने श्री स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम जानेंगे अपने जो नेताजी का चश्मा हमारा पाठ है, उस पाठ को पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जो श्री स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय है इसको याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।